हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में आप लोग सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो सब्स्टिट्यूशन है वो इंटीग्रेशन सीखने का प्रथम सीढ़ी है। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू दी पावर 4 और नीचे में 1 प्लस इसका पावर 8 dx। तो देखिए सबसे पहले लेट आई ले लेंगे। यहां हुआ एक्स क्यूब और यहां साइन tan इनवर्स x टू दी पावर 4 1 प्लस x टू दी पावर 8। तो देखेंगे पढ़े हैं कि साइन के बगल में अगर कोई फंक्शन रहे तो यहाँ साइन के बगल में x नहीं है, कुछ दूसरा है, उसको हम लोग पुट कर लेंगे। tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को हम लोग t पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x का पावर 4 है तो 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 हो जाएगा। और फिर जो चेन रूल से x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ dx और यहाँ dt। हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ बचेगा x क्यूब बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 और यहाँ dx बराबर dt बटे 4। अब हम लोग सब वैल्यू को इसमें डाल देंगे। तो 1 नंबर इक्वेशन में पुट कीजिए। तो यहाँ आई है और देखिए यहाँ साइन है तो साइन लिखेंगे और यहाँ जो साइन के बगल में जो वैल्यू है उसके जगह पे हम लोग टी पुट करेंगे, क्योंकि जो इसको हम लोग टी लेट किए हैं तो यहाँ टी हो गया। अब क्या बचा इसमें, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx बचा। देखिए ये बचा और ये बचा। तो इसके जगह पे इसको हम लोग dt बटे 4 लिखेंगे, dt बटे 4। देखिए 4 हम लोग इधर भी लिख सकते हैं। तो 4 जो कांस्टेंट है बाहर कीजिए और पढ़े हुए हैं कि साइन का जो है इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो यहाँ हो जाएगा -1/4 कॉस t का वैल्यू जो है tan इनवर्स x टू दी पावर 4। चलिए नोट कीजिए। ये पिछले लेक्चर में आप लोग सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन कैसे होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन बेसिक में किए थे, आज हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x log 10 टू दी बेस e और नीचे में x टू दी पावर 10 प्लस 10 का पावर x dx। सबसे पहले अपना काम करेंगे, लेट आई ले लेंगे। देखिए कैसे सोचते हैं, लेट आई ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे इसमें क्या पुटिंग करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि बताया गया था कि लॉग अगर है तो पुट कीजिए। तो सबसे पहले ये तो वेरिएबल है तो पुट होगा नहीं। लॉग 10 वेरिएबल होता है, लॉग कुछ भी वेरिएबल होता है, x ना लिखा हो y ना लिखा हो। तो यहाँ 10 है तो वेरिएबल है तो इसको हम लोग पुट कर नहीं सकते। रूट फंक्शन है नहीं, ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं। तब हम लोगों का जो है देखना है कि साइन के बगल में कॉस के बगल में एफ ऑफ एक्स, वो सब कुछ है नहीं। तब हम लोग देखेंगे कि नीचे का डीसी ऊपर है क्या। तो देखिए इसका डीसी ऊपर लग रहा है। तो चलिए इसको पुट कीजिए। पुट करेंगे x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x बराबर t। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 प्लस 10x इंटू log 10
और ये हो गया dx और यहाँ हो गया dt। अब देखिए जो ऊपर में फंक्शन है वो आ गया। तो देखिए धीरे धीरे में डीसी लगेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आपका डिफरेंशिएशन भी बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो आप आराम से देख के लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए वैल्यू 1 नंबर में डाल दीजिए। तो यहाँ इसको हम लोग लेट टी किए हैं तो टी डालेंगे, और ऊपर में इतना dx है तो इतना dx जगह dt डालेंगे। और देखिए 1/t का होता है ln t, तो ln मोड के अंदर t, ये हुआ ln। t का वैल्यू क्या पुट किए हैं, x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c। इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है dx और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ध्यान में रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे सबसे पहले लेट आई ले लेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए जब भी 1 दिखे ऊपर में, हम लोग 10th में पढ़े, फिर 11th में पढ़े, 3 फार्मूला पढ़े। एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। दूसरा पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। और तीसरा पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये तीनों फार्मूला में से एक फार्मूला हम लोग यहाँ डालेंगे। तो कौन सा डाले ये बात हुआ, तो नीचे में देखेंगे या फंक्शन में टोटल देखेंगे कि क्या चीज है। तो इसमें साइन कोस है, तो हम लोग यही साइन कोस वाला फार्मूला 1 के जगह पे डालेंगे। अगर नीचे में सेक टेन रहता या कॉसेक कॉट रहता तो हम लोग जो है इसको डालते। तो यहाँ साइन कोस है तो ये वाला फार्मूला 1 नंबर इसमें डालेंगे। तो 1 के जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये टेक्निक है, जब भी इंटीग्रेशन में 1 आ जाए तो देखेंगे कि फंक्शन में क्या है, साइन कॉस है, सेक टेन है या कॉसेक कॉट है, और इस 1 के जगह पे पुट कर देंगे। चलिए 1 की जगह हम लोग लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, लिख सकते हैं। जब इसको अलग अलग कीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फिर कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। और पढ़े आप लोग बेसिक फॉर्मूला में सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है। इस तरीके से बन गया। तो इसमें क्या देखना है, इसमें यही देखना है कि जब भी साइन कॉस रहे ऊपर में 1 रहे तो 1 की जगह में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डालना है। अगर नीचे में tan और सेक रहे और ऊपर में 1 रहे तो 1 की जगह पे वो वाला फॉर्मूला जो दूसरा नंबर अभी हम मिटाए हैं, और फिर वैसे ही तीसरा नंबर डालना है। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है वन प्लस कॉट एक्स और नीचे में x प्लस लॉग साइन एक्स। तो देखेंगे सबसे पहले इसको लेट आई ले लेते हैं। यहाँ 1 प्लस कॉट एक्स और यहाँ x प्लस लॉग साइन एक्स। तो देखिए जितना भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है उसमें पुटिंग जल्दी दिखाई नहीं देता है।
तो वही प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन पुटिंग समझ में आने लगता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें रूट फंक्शन है तो रूट फंक्शन नहीं है। तो फिर उसके बाद देखेंगे ऊपर में लॉगरिथमिक है, नीचे में लॉगरिथमिक है, तो ये भी नहीं है। तब तीसरा में देखेंगे नीचे का डीसी ऊपर सेट है, तो हाँ डीसी सेट है। तो चलिए पुट करते हैं नीचे को टी। तो पुट कीजिए x प्लस लॉग साइन एक्स बराबर टी। अब डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और लॉग साइन x का 1 बटे साइन एक्स, और फिर साइन x करेंगे तो कॉस एक्स, और यहाँ dx हो गया और ये dt हुआ। इसको सोल्व कीजिए तो 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स dx बराबर हो गया dt। अब देखेंगे जो ऊपर में वो आ गया, पुट कर देंगे उसमें। तो चलिए पुट कीजिए, i बराबर हो जाएगा x प्लस लॉग साइन एक्स का वैल्यू हम लोग t डालें तो t हो गया, और 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ वैल्यू जो है dt आ गया। हम लोग जानते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ln t होता है प्लस c। अब डायरेक्ट लिखेंगे ln t। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग जो फिर से क्या कीजिए, वैसे इसमें पुटिंग हो गया, आप लिख सकते हैं ln t, तो t की जगह क्या हो जाएगा ln x प्लस लॉग साइन एक्स। देखिए इसमें लोग पुटिंग कर दिए हैं। अगर आप लोग पुटिंग नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट देखेंगे कि इसका डीसी ऊपर सेट है, इसमें ln लगा के आंसर लिख दीजिए। इसका डीसी क्या है, ऊपर में सेट है, तो डायरेक्ट इसमें ln लगा के लिख दीजिए। ये रहा डायरेक्ट। अगर बोर्ड में आप नहीं कोई एग्जाम में बैठे हुए ऐसा क्वेश्चन दिखा तो डायरेक्ट ln लगा के ऑप्शन में देखेंगे और उसमें हम लोग लगा देंगे, उसको टिक लगाएंगे। तो इस तरीका से आप डायरेक्ट भी पढ़िए और इनडायरेक्ट भी पढ़िए। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है dx 1/2 है और प्लस 1/3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लेट हम लोग कर लेते हैं। x का पावर 1/2 और प्लस x का पावर 1/3। तो देखिए इसमें टेक्निक है। टेक्निक ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले x का पावर फ्रैक्शन है या फिर x का पावर क्या है, फ्रैक्शन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करते हैं। पुट करेंगे x बराबर t का पावर 6, और ये 6 कहां से आया, एलसीएम ऑफ 2 और 3। देखिए यहाँ 1/2 1/3 है, तो 2 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है, तो t का पावर में 6 पुट करेंगे। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा 6t⁵ dt। फंक्शन में हम लोग डाल देते हैं। चलिए i बराबर हो जाएगा dx, और यहाँ x के वैल्यू क्या पुट किए हैं, t का पावर 6, x की जगह पे t⁵ लिखेंगे। यहाँ 1/2 है तो 1/2, फिर यहाँ भी t⁵ लिखेंगे और यहाँ 1/3 है तो 1/3। और देखिए यहाँ जो dx है उस dx की जगह पे 6t⁵ dt। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ आएगा, देखिए 6 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, यहाँ t⁵ और इससे कैंसिल हुआ तो t का पावर 3, और इससे कैंसिल हुआ तो t का पावर 2। अब चलिए इसमें जो है कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन कीजिएगा, t² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा t+1 dt, और इससे कैंसिल हो गया तो t का पावर 3, यहाँ t का पावर 3 आएगा और यहाँ t+1। और देखिए आपको बताया गया था कि जब भी कोई ऊपर में पोलिनोमियल फंक्शन और नीचे में पोलिनोमियल फंक्शन है तो उसको डिवाइड करके बनाइए। नहीं तो एक टेक्निक सिखाए थे कि नीचे में जो
रहता है उसको ऊपर लिखिए, तो टी प्लस वन लिखे ऊपर। अब क्या चीज से गुना करें कि टी क्यू बन जाए, तो यहाँ टी स्क्वायर से गुना कीजिए, तो टी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो टी क्यू बन गया। लेकिन फालतू क्या आया, टी स्क्वायर फालतू है, तो उसको कैंसिल करना है। फिर यहाँ टी प्लस वन लिखिए, टी प्लस वन ही लिखना है ऊपर में। यहाँ देखिए टी क्यू बना और यहाँ क्या बना, टी स्क्वायर तो इसमें है नहीं, तो यहाँ माइनस अगर टी कर देते हैं तो देखिए माइनस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है माइनस टी। फिर से यहाँ लिखिए टी प्लस वन और यहाँ डी टी। तो देखिए फिर से टी क्यू और यहाँ टी स्क्वायर आ रहा है तो माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहाँ माइनस टी आ रहा है, तो यहाँ अगर हम वन कर दें तो माइनस टी या प्लस टी कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा वन आया तो एक घटा देंगे। देखिए हम बोल रहे हैं, अगर नहीं आया हो, इधर कट गया हो तो देख लीजिए, बोलते हैं और यहाँ मिला लीजिए। टी स्क्वायर में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यू हुआ, टी स्क्वायर वन से करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कटा। और फिर माइनस टी में इससे करेंगे तो कितना आया, माइनस टी, और फिर यहाँ प्लस टी कैंसिल हुआ। और यहाँ देखिए एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो माइनस वन कर देंगे तो ये सब खत्म हो गया और यहाँ टी क्यू बच गया। चलिए अब बारी बारी से सब में डिवाइड कीजिए, तो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ ही कैंसिल हो गया तो माइनस टी, और इसी कैंसिल हो गया तो वन बचेगा। और इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस वन बाई टी प्लस वन बचेगा। चलिए इसको आप लोग इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा टी क्यू बटे तीन माइनस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बटे टू, यहाँ वन का क्या हो जाएगा, वन का टी हो जाएगा। देखिए इसका डीसी ऊपर में सेट है तो एल एन टी प्लस वन प्लस सी। अब देखिए हम लोग टी का जो वैल्यू है क्या पुट किए थे, एक्स का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट किए थे, एक्स बराबर टी का पावर 6, एक्स बराबर इसका एलसीएम टी का पावर 6। तो देखिए टी बराबर हो जाएगा एक्स का पावर 1/6। तो जहां जहां टी है वहां लिखिए एक्स का पावर 1/6। तो एक्स का पावर 1/6 और यहाँ पावर 3 है। फिर यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर 1/6 और यहाँ पावर 2 है, प्लस फिर एक्स का पावर 1/6 माइनस फिर हो जाएगा एल एन और यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। और इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ अगर फ्रैक्शन में पावर हो, अभी तक फ्रैक्शन पावर नहीं पढ़े थे, तो डिनोमिनेटर में जब भी इस टाइप का अगर टाइप का क्वेश्चन दिखे तो यहाँ जो नीचे में रहता है नंबर उसका एलसीएम पुट करते हैं पावर में। जैसे यहाँ 2 3 है तो टी का पावर 6 पुट किए थे। चलिए लिखिए, चलिए अभी आप लोग, हाँ तो देखिए अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन की, देखिए बहुत ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ कराया गया। अब आप लोगों को कोई भी बुक लेके सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। और अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो काफी आसान होता है, बट उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो ट्रिगो का जो फॉर्मूला है वो दिमाग में रहना चाहिए, बहुत जगह उसका यूज आता है। तो देखिए जो भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज होता है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, उसको एक बार फिर से, वैसे इसको बताया गया था, फिर से एक बार देखिए ताकि वो याद रहे। तो साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2।
कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा में 1 प्लस कॉस 2x, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें से एक याद रहेगा तो ये बना सकते हैं, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 है, तो यहाँ देखिए इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x। अगर ये याद रहा तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x। ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। 6 नंबर में साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये बार बार आता है। उसके बाद फिर से लिखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये वाला। इसका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा नंबर इसका होता है, इसी में अगर इधर कॉस ए हो और इधर साइन बी हो। देखिए टेक्निक ये है कि जो ऊपर में है वही होता है, बस यहाँ माइनस का डिफरेंस होता है। अगर तीसरा रहे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहां होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 4 नंबर में 2 साइन ए इंटू साइन बी रहे, तो यहां होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिए ध्यान से देखिए, सब में यहाँ ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी। देखिए ये थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है, जल्दी याद नहीं रहता है। तो देखिए एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। तो मेन बात यह है कि जो थोड़ा सा इधर उधर रहता है एग्जाम में उसी से पूछता है। वो जानता है कि लड़का इसको भूल जाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इससे कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा कोई भी क्वेश्चन करने में, या कोई भी बेसिक बुक से या कोई भी बुक से आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आपसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन लिखिए उससे, और देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट आई ले लेंगे। तो यहां है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो देखिए अगर ये डिफरेंशिएशन रहता, अगर डिफरेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता तो आप चैन रूल से बना देते, लेकिन इंटीग्रेशन में चैन रूल ये सब नहीं है। और पावर फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया था माइनस कॉस एक्स, आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताया गया था। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले और उसका कुछ ना कुछ पावर मिल जाए तो उस पावर को हटाना है। ये अलग बात है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया था। सेक एक्स जो जो बेसिक फॉर्मूला में लिखाया गया है उसको दिमाग में रखेंगे, बाकी सबको याद रखना मुश्किल है। देखिए जब भी यहाँ अगर साइन के पावर में कुछ मिले तो थोड़ा थोड़ा जो है बनाते बनाते दिमाग में सेट कर जाएगा।
तो देखिए हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर के पावर में कुछ ना कुछ है, तो इस पावर को हटा दें। पावर को जैसे हटाएंगे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे, यहाँ x के जगह पे 2x प्लस 5 है। तो यहाँ x है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ 2x प्लस 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर सेट कीजिए, तो 1 माइनस कॉस, अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x प्लस 10, और नीचे में फॉर्मूला से 2। यही इसमें मेन होता है। अब देखिए पावर हट गया, अब इसको अलग अलग कीजिए तो ये तो 1/2 जो है dx और cos 4x प्लस 10, इसको अलग अलग कर दिए। देखिए 1/2 को यहाँ लिखे और फिर इतना बटे 2 को यहाँ लिखे, इसको अलग अलग कर दिए। अब देखिए अब 1/2 का 1/2 इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो 1/2x हो गया, और ये 1/2 बाहर हो गया, -1/2 क्या बचा, cos 4x प्लस 10, और यहाँ 1/2x -1/2। और देखिए cos का आप पढ़े हैं, cos का साइन होता है, तो साइन 4x प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ x के बगल में 4, आपको रूल में बताया गया था कि अगर x के बगल में कुछ रहे उससे डिवाइड होता है, तो यहाँ 4 से जो है आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/2x और मल्टीप्लाई कीजिए तो -1/8, और यहाँ हो जाएगा साइन 4x प्लस 10। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहा, इसमें इंपॉर्टेंट रहा पावर हटाना। पावर हटाए फिर हम लोग इंटीग्रेट आराम से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, तो इससे क्या देखे कि जब भी साइन के पावर में 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, 10 मिलेगा, तो उसको कोशिश कीजिए कि फॉर्मूला यूज करके उसको हम लोग हटा दें। एक और क्वेश्चन लिखिए, साइन x इंटू साइन 3x इंटू कॉस 4x। चलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले, यहाँ तो पावर भी नहीं है, तब सोचिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो लेट आई ले लेंगे, और देखिए अगर डिफरेंशिएशन रहता तो आपको प्रोडक्ट रूल बताया गया था, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं है। उसमें बेसिक में लिखाया गया था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फार्मूला, उसके बाद आपको ना मल्टीप्लीकेशन फार्मूला पढ़ाया गया था और नहीं डिवीजन फार्मूला। तो आपको ये कोशिश करना है कि ये गुना अगर हट जाए तो काम हो जाएगा। तो जब भी गुना में फंक्शन दिखे तो उसको जोड़ या घटाव में बनाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहां अगर हम लोग 2 लगा देते हैं, तो 2 लगाए तो क्या किए, गड़बड़ किए इसको। यहां लिखा हुआ है साइन 3x इंटू कॉस 4x, और यहां हम लोग लिख लिए 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x। क्या हम लोग 2 से डिवाइड अगर कर दें तो 2 कैंसिल हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए अभी आपको फॉर्मूला लिखाया गया कि 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो देखिए 2 उसी टाइप से 2 साइन a के जगह पे 3x है और फिर कॉस b के जगह पे 4x है, तो 2 साइन a इंटू कॉस b की जगह पे फॉर्मूला डालेंगे तो देखिए यहाँ हाफ है, तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ a प्लस b, तो 3x और 4x ऐड हो जाएगा 3x प्लस 4x, और यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ साइन तो साइन होगा, यहाँ 3x है तो 3x, यहाँ b के जगह पे 4x है। तो इस तरीका से इस फॉर्मूला से हम लोग इसको ऐसे लिख लिए। अब देखिए पहले ये था गुना में, अब ये हो गया जोड़ में। हम लोग आराम से इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ होगा हाफ
और देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 7x, और देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन और माइनस x। चलिए आगे लिखिए। तो यहां हो जाएगा साइन 7x और यहाँ हाफ है, और देखिए साइन के अंदर में माइनस रहता है तो माइनस बाहर आता है, तो माइनस साइन x। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग कीजिए तो ये हो जाएगा साइन 7x dx माइनस साइन x dx, और यहाँ 1/2 है, ये साइन का पढ़े हैं माइनस कॉस, और x के बगल में 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ साइन x का होता है माइनस कॉस x। यहाँ कुछ नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/14 cos 7x, और यहां देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, और यहाँ हाफ है प्लस हाफ cos x प्लस c। देखिए माइनस cos 7x और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन हाफ ये दोनों का है तो हाफ से मल्टीप्लाई हो गया। तो आज हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं सीखे। उसके लिए जो रूल बताया उसको हमेशा दिमाग में रखिए। रूल क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिखे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको ट्रिगो में ही बताया गया था, आज भी बताया गया, उसको री कीजिए। और जितना भी लिखाया गया ये सब फार्मूला कैलकुलस में काफी यूज होता है, ये सब फार्मूला चाहिए, तो उसको रिवाइज कीजिए। और कोई भी बेसिक बुक आपको हम शुरू से बोल रहे हैं, तो आप लोग जो है अब कोई भी बुक से लगभग बेसिक क्वेश्चन बना सकते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरीके से लगभग तीन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है कोई भी बुक से। तो आप लोग चलिए बनाइए। और देखिए आपको बोला गया था कि होमवर्क को व्हाट्सअप कीजिए, तो अभी जो है होमवर्क को व्हाट्सअप काफी कम लोग कर रहे हैं। इससे हम समझ पा रहे हैं कि आप लोगों से शायद नहीं बन रहा है, तो आप लोग हमें व्हाट्सअप करें ताकि हम भी समझें कि आप लोग बना रहे हैं। चलिए थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे फिर इसी पे कुछ बेस्ट अच्छा क्वेश्चन को।